योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को आगे कहते हैं, रघुनंदन, जो नित्य अनित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन होती जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में परिणत हो गया है, जो इस हेय नाशवान जड़ दृश्य का परित्याग कर रहा है तथा उपादेय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, अर्थात जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है तथा अदृष्टा रूप दृश्य का अनुभव नहीं करता, जागरण के योग्य परम तत्व में ही जाग रहा है और घनीभूत अज्ञान के विकार रूप संसार से सोया हुआ है, जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तक के सुखों में अत्यंत वैराग्य के कारण सरस और नीरस आपात रमणीय भोगों में आसक्त न होकर उनकी ओर से पूर्णतया विरक्त है, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है। ऐसे अधिकारी पुरुष का अनादि अज्ञान रूपी आकाश आसक्ति शून्य हो, जब परमात्मा रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है और धूप में बर्फ की भांति पूर्णतया विगलित हो जाता है। वर्षा काल बीत जाने पर जैसे तरंग युक्त जल से चंचल मध्य भाग वाली लहराती हुई नदियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं, उसी प्रकार जब विषय रूपी तरंगों से युक्त तृष्णाएं शांत हो जाती हैं तथा जैसे चूहे चिड़ियों के जाल काट देते हैं, उसी प्रकार जब तीव्र वैराग्य से संसार वासना रूपी जाल टूट जाता है और हृदय की गांठें ढीली पड़ जाती हैं, तब जैसे निर्मली को पीसकर जल में डालने से जल स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह विज्ञान के प्रभाव से अंतःकरण विशुद्ध होकर प्रसन्न हो जाता है। जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में समता आ जाती है, उसी प्रकार मन के शांत होने पर सब जगह सर्वोत्तम शांति पैदा करने वाली अज्ञान रूपी मल से रहित उन्नत समदर्शिता का उदय होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? जिसने जानने योग्य परमात्म तत्व को जान लिया है, वह परम बुद्धिमान पुरुष वायु आदि चार भूतों से रहित आकाश कोश के समान न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। मैं कौन हूँ, यह दृश्य जगत कैसे हुआ, इन सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। मिथ्या भ्रम समूह से उत्पन्न यह शरीर आपत्तियों का घर है, जो आत्म भावना के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता, अर्थात जो यह दृश्य नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा देखता है, वही यथार्थ रूप से देखने वाला है। जो देश और कालवश शरीर में उत्पन्न हुए सुख दुखों को भ्रम रहित दृष्टि से ये मेरे नहीं हैं इस तरह देखता है, वही यथार्थ दृष्टा है। जो असीम आकाश, दिशा और काल आदि हैं तथा उनमें वर्तमान जो परिच्छिन्न क्रियाओं से युक्त वस्तु है, वह सब मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब में अपने आत्मा को देखता है, वही वास्तव में देखने वाला है। सर्वशक्तिमान अनंतात्मा संपूर्ण पदार्थों में स्थित
एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। ऐसा जो अपने हृदय के भीतर देखता है वही वास्तव में देखता है। जो विद्वान आधि, व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु से युक्त इस देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, मैं देह हूँ ऐसा नहीं देखता, वही यथार्थदर्शी है। सूत में गुथी हुई मणियों के समान यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, परंतु मैं मन नहीं हूँ। इस तरह जो देखता है वही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। न मैं हूँ न दूसरी ही कोई वस्तु है, किंतु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। इस तरह जो देखता है वही वास्तव में देखता है। जिस महात्मा के सांसारिक देह आदि के प्रति अपने पराये और तेरे मेरे के भेद मिट गए हैं, वही सुंदर दृष्टि से संपन्न महापुरुष आत्मा का यथार्थ रूप से अनुभव करता है। जो आकाश की भांति एक आत्मा है और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसा वह महात्मा पुरुष साक्षात महेश्वर ही है, जो तम, प्रकाश और स्वप्न इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त है। काल का भी परम प्रेमास्पद आत्मा बन गया है तथा जो सौम्य, समदर्शी और अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसे उस परमात्म पद को प्राप्त हुए पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत में एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है, जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया है तथा जिसकी वृत्ति जगत की सृष्टि, प्रलय और स्थिति रूपिणी विचित्र एवं मनोहर वैभव युक्त कलाओं में सदा ही एक रस है। उस परम बोधवान शिव स्वरूप महापुरुष को नमस्कार है। रघुकुल नंदन श्री राम जैसे देवराज इंद्र अपनी अमरावती पुरी में निश्चिंत होकर राज्य करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देह रूपिणी नगरी में राज्य करता हुआ सदा निश्चिंत एवं अपने आत्मा में स्थित रहता है। वह अपने मन रूपी मतवाले घोड़े को काम भोग के भयानक गड्ढे की ओर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रज्ञा रूपिणी पुत्री को लोभ के वश में होकर नहीं बेचता। अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र इसके छिद्र को नहीं देख सकता और यह संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ों को ही काट देता है। तृष्णा रूपिणी नदी के प्रवाह के भीतर उठने वाली बड़ी भारी भंवर में जहाँ काम भोग रूपी दुष्ट ग्राह निवास करते हैं, वह विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर डूबता नहीं। वह मन की ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो बाहर भीतर परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को न देखता हुआ सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, जिस पर संपूर्ण इंद्रिय रूपी जन समुदाय की दृष्टि रहती है। उस विषय सुख के अवलोकन से परांग मुख हो वह ध्यान में सदा सुखपूर्वक बैठा रहता है। सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी नगरी में स्थित आत्मा रूपी पुरुष विश्व की कल्पना द्वारा निर्मित विविध भोगों का प्रारब्ध अनुसार उपभोग करके अपने स्वरूप भूत परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। समस्त पदार्थों की क्रिया से विमुख रहने वाला वह विवेकी पुरुष व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ नहीं करता, क्योंकि वह
संपूर्ण व्यवहारिक कार्यों का कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सम्यक रूप से अनुष्ठान करता है। उस शरीर नगरी में रहकर हृदय पुंडरीक में आरूढ़ हो वह सदा शांति रूप शीतल शरीर वाली लोक सुंदरी मैत्री रूपिणी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है। जैसे चंद्रमा के अगल बगल में चित्त को आह्लादित करने वाली विशाखा नामक 2 ताराएं स्थित होती हैं, इसी तरह विवेकी पुरुष के दोनों पार्श्व भागों में असत्यता और समता नाम की 2 कांताएं सम्यक रूप से विराजमान होती हैं, जो चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाली हैं। जैसे संपूर्ण कलाओं से युक्त और समस्त शोभा संपत्ति से सुंदर प्रतीत होने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा चिरकाल तक संपूर्ण दिशाओं को अपनी सुधामयी किरणों से पूर्ण करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जिसके सारे मनोरथ चिरकाल के लिए परिपूर्ण हो गए हैं, जो सर्वात्म भाव रूप संपत्ति से सुंदर दिखाई देता है, वह आत्मकाम तत्ववेत्ता पुरुष निरंतर अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा तो पुनः क्षीण होने के लिए प्रकाशित होते हैं, परंतु तत्वज्ञ फिर क्षीण नहीं होता। वह अखंड एक रस भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए प्रकाशित होता है। जैसे बिना किसी प्रयत्न के स्वतः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ पदार्थों में मनुष्य की दृष्टि आसक्ति शून्य होकर ही पड़ती है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि सांसारिक कार्यों में भी राग शून्य ही रहती है। इंद्रियों को प्रारब्धवश जो न्याय युक्त विषय प्राप्त होते हैं, उनका तो वह कभी निवारण नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करता। प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। इस प्रकार ज्ञानी अपने आप में परिपूर्ण रहता है। जैसे मोर पंखों के आघात पर्वत को कंपित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञानी को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाली चिंताएं और प्रतिकूल प्राप्त वस्तु के लिए पश्चाताप विचलित नहीं करते। जिसके सारे संदेह निवृत्त हो गए हैं, भोग संबंधी सारी उत्सुकता विनष्ट हो गई है तथा काल्पनिक शरीर क्षीण हो गया है, वह ज्ञानी पुरुष सम्राट के समान विराजमान होता है। जैसे अपार अनंत क्षीर सागर अपने आप में ही परिपूर्ण है, उसी प्रकार अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी अपने आप में ही नहीं समाता, अर्थात अपने आप में ही परिपूर्ण है और आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है। इतने बड़े भूमंडल में वे ही पुरुष सौभाग्यशाली शुद्ध चित्त और पुरुषोचित कलाओं के ज्ञान में गणनीय हैं, जो अपने चित्त से पराजित नहीं हुए हैं, जिसके हृदय रूपी बिल में कुंडलाकार मन रूपी महान सर्प सर्वथा शांत हो गया है। अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से उदित हुए ऐसे उस अत्यंत निर्मल तत्ववेत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ।